नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। महिला आरक्षण का जो विधेयक था वो लोकसभा में खारिज हो गया। विपक्ष का जो रवैया वहाँ रहा उसकी वजह से सरकार वो बिल पास नहीं करा पाई। इसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन हुए। इस विरोध प्रदर्शन की कड़ी में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी में राज्य अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने विधान भवन के बाहर समाजवादी पार्टी का झंडा जलाकर एक नए विरोध के तरीके को, एक नए बातचीत के लहजे को जन्म दे दिया। अपर्णा यादव के इस रवैये के बाद से पूरे देश भर में उनके खिलाफ तमाम तरह की आवाज़ें उठ रही हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपर्णा यादव के खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। थाने तक लोग पहुंच रहे हैं, उनके खिलाफ तहरीरें दी जा रही हैं। हालांकि इस घटना के बाद से अपर्णा यादव के घर पर भी सिक्योरिटी के लिहाज से कई चीज़ें सेंसिटिव हो गई। जिस दिन समाजवादी पार्टी की महिला विंग ने प्रदर्शन किया उस दिन अपर्णा यादव के घर पर पुलिस को लगा दिया गया, बढ़ा दिया गया। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के पास में ही अपर्णा यादव का मकान है। हम आपको अपर्णा यादव के घर तक ले चलेंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरह अपर्णा यादव अपने उस बयान के बाद खुद एक तरह से घिर गई हैं। वो खुद अब किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जा रही हैं। अपर्णा यादव खुद जो है वो इन चीज़ों को लेकर के, अपने बयान को लेकर के थोड़ा सा व्यथित हैं, थोड़ा सा परेशान हैं। समाजवादी पार्टी का कार्यालय आपने देखा, जब आप यहाँ से चलेंगे तो आपको सबसे पहले मुलायम सिंह यादव का आवास मिलेगा और इसी मुलायम सिंह यादव के घर के आगे ही अपर्णा यादव का मकान है। और जो काम उन्होंने विधान भवन के बाहर किया, जिस तरह से समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया, कांग्रेस का झंडा जलाया, उनके साथ जो लोग मौजूद थे उस पर बहुत सारे सवाल या निशान खड़े हो गए। समाजवादी पार्टी के महिला कार्यकर्ता हों या पार्टी विंग के दूसरे लोग, उन सब ने अपर्णा यादव के इस जो रवैया था, ये जो अपर्णा यादव ने हरकत की थी, इसके खिलाफ मुखर होकर अपनी बात कह रहे थे। एक बात और बड़ी चल रही है कि क्या अपर्णा यादव ने जो किया, जो झंडा जलाया, क्या बीजेपी की तरफ से उनको ये करने के लिए कहा गया था या अपर्णा यादव ने खुद ये काम किया? क्या अपर्णा यादव ने बीजेपी से पूछे बगैर इस तरह के विरोध प्रदर्शन को किया? क्योंकि ये बात आप जानते हैं, बीजेपी में इस तरह 2-4-10 लोग विरोध प्रदर्शन करें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता। आपको जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष को बताना होता है। विरोध के सुर में 2-3 चीज़ें देखने को मिली। हालांकि आप अपर्णा यादव के जब हम घर को आपको दिखाएंगे तो आपको दिखाएंगे कैसे वहाँ सेंसिटिविटी है। तो मैं ये कह रहा था कि बीजेपी में ये कल्चर कभी नहीं रहा कि आप अकेले आएँ, 2-4 लोगों के साथ आएँ और प्रदर्शन करके चले जाएं। यहाँ पर सारी चीज़ें बड़ी सिस्टमैटिक होती हैं। बीजेपी के 4-6 महिला कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर आ गई थीं। अपर्णा यादव विधान भवन के बाहर चली गई थी, जहाँ पर उन्होंने झंडे को जलाया। इस पर अखिलेश यादव ने अपर्णा पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने पार्टी कार्यालय के बाहर जो 4-6 महिलाएं आई थीं उन पर भी एक तंज कसा था कि 12 करोड़ की आबादी में 12 महिलाएं कम से कम विरोध के लिए बीजेपी को भेजनी चाहिए थीं। यानी कि पूरे तौर पर एजेंडा साफ तौर से रहा। लेकिन बात अपर्णा की हो रही है, अपर्णा के उस रवैये की हो रही है। ये बड़ी ख़ास बात है। ये अपर्णा का घर है। हालांकि जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि उस घटना के बाद से अपर्णा किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने से बच रही हैं। उनको भी शायद इस बात का एहसास है कि कहीं किसी भी तरह से कोई विरोध प्रदर्शन जो है वो ना हो जाए। अब देखिए, पूरा सन्नाटा पसरा पड़ा है उनके घर के पास में और ये तमाम चीज़ें जो हैं उस दिन की घटना के बाद से बढ़ गई हैं। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं। अखिलेश यादव के छोटे भाई जो प्रतीक यादव हैं उनकी पत्नी हैं। बीजेपी में वो जो राज्य अल्पसंख्यक आयोग है उसकी उपाध्यक्ष हैं। साल 2022 का समय था जब अपर्णा यादव जो हैं वो बीजेपी के पास आई थीं और समाजवादी पार्टी को उन्होंने छोड़ा था। तब बहुत सारी बातें, बहुत सारी अटकलें थीं कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े पद से नवाज सकती है। ये बातें मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से बीजेपी में उनके जाने के बाद से वो हाशिए पर चली गईं और समाजवादी पार्टी के नेता इस बात को बड़ा एजेंडा बनाते हैं कि जिस लिए वो गई थीं वो उनको हासिल नहीं हुआ। ये अपर्णा यादव का घर है। पूरे तरीके से शांत माहौल है, सेंसिटिविटी है और किसी भी तरीके का कोई भी मूवमेंट आपको नज़र नहीं आ रहा है। ये जो है वो घर है और इसी के बाद से ये बात बहुत तेज़ी के साथ चल पड़ी है कि क्या अपर्णा यादव उस लक्ष्मण रेखा को लांघ गई जो विरोध के कॉन्सेप्ट में उन्होंने कर डाला?
क्या वो ये भूल गई कि विरोध करने का भी एक मयार होता है, एक दायरा होता है? उन्होंने जिस तरह समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया, इसके बाद ये बात तो साफ है कि अब वो कभी समाजवादी पार्टी में नहीं लौट पाएंगी। और जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थीं, सैफई में परिवार मिल रहा था, आशीर्वाद अखिलेश यादव, अपर्णा और प्रतीक को दे रहे थे, वो ये बात बताती थी कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त होने की कगार पर हैं, बेहतर हो सकती हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें अब बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो यहाँ से दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट निकलती हैं। पहली बात ये कि अपर्णा ने जो काम किया, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया, क्या अपर्णा यादव अब बिल्कुल ये तय मान चुकी हैं कि अब उन्हें जो है वो समाजवादी पार्टी में कभी लौट कर नहीं जाना है और उन्होंने अपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं? दूसरी बात, अपर्णा यादव ने जो काम किया, जो झंडा जलाया, क्या ये बीजेपी भी उनको इस बात के लिए मतलब अप्रिशिएट करेगी? क्या बीजेपी ये कहेगी कि आपने जो किया वो ठीक किया? क्योंकि अपर्णा यादव के उस घटना के बाद से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अपर्णा यादव के फेवर में नहीं आई है। अपर्णा यादव ने जो हरकत की वो चारों तरफ एक निंदा का विषय बनी हुई है। समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया ना, अखिलेश यादव की उस पर फोटो थी, मुलायम सिंह यादव की फोटो थी। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के तो टारगेट पर हैं ही, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी उनके फेवर में अभी तक कुछ भी नहीं आया है। बीजेपी ने अभी तक उनके उस प्रदर्शन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, यानी कि बीजेपी में भी सब कुछ उनके लिए बहुत फ्रूटफुल नहीं रहा। क्या अपर्णा यादव बीजेपी में खुद को चर्चा में बनाए रखना चाहती हैं? क्या अपर्णा यादव भी ये बात जानती हैं कि अगर वो चर्चा में नहीं रहेंगी तो फिर कोई उन्हें पूछेगा नहीं? विधानसभा चुनाव नज़दीक है। 22 में अपर्णा यादव बीजेपी में गई थी, उन्हें 22 में टिकट नहीं मिला, उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया गया। फिर ये कहा गया कि इन्हें एमएलसी बनाया जा सकता है, वो भी कुछ हासिल नहीं हुआ। 24 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने खुलकर इस बात को कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो प्रियंका गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहती हैं, तब भी पार्टी ने उनके खिलाफ, उनके लिए कुछ नहीं किया। फिर बहुत सारे एमएलसी के पद थे जो भरे गए, अपर्णा यादव उसमें कहीं फिट नहीं हो पाई। तो ये लब्बो-लुआब ये बताता है कि अपर्णा यादव लगातार हाशिए पर हैं और वो इस बात से भी बड़ी हतोत्साहित हैं। उनको शायद उनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। जब उन्हें उपाध्यक्ष भी बनाया गया था राज्य महिला आयोग में, तब भी वो उस पर फौरन ज्वाइन नहीं हुई थी। उसके लिए उन्होंने समय लिया था, लखनऊ से दिल्ली तक बातचीत की थी, बहुत समझाया बुझाया गया था उन्हें, तब जाकर उन्होंने उपाध्यक्ष पद की शपथ ली थी। और पूरा महिला आयोग जितनी चर्चाओं में रहा, उसमें अपर्णा यादव का ही वो पद सबसे ज़्यादा चर्चा में था। अध्यक्ष कौन है कोई नहीं पूछ रहा था, उपाध्यक्ष कौन बना है इसकी चर्चाएं सबसे ज़्यादा थी। तो अपर्णा यादव उपाध्यक्ष बनने के बाद से चर्चाओं में है। लेकिन ये बात आप समझते हैं, बखूबी जानते हैं कि अपर्णा यादव का भी राजनीतिक वजूद मुलायम सिंह यादव की वजह से ही है। वो उस परिवार की बहू हैं, इसलिए उनका राजनीतिक कद है। क्या अपर्णा यादव बीजेपी पर एक प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही हैं कि भाई देखो मैं बहुत एग्रेसिव हूं और अब मुझे टिकट कम से कम मिलना चाहिए? और क्या अपर्णा यादव ने वो जो लकीर थी, लक्ष्मण रेखा थी विरोध करने की, उसको भी पीछे छोड़ दिया, उसको भी खत्म कर दिया है? क्योंकि अब समाजवादी पार्टी का झंडा जलाने के बाद समाजवादी पार्टी में तो उनकी गुंजाइशें बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, क्योंकि पूरा पार्टी का कैडर, तमाम बड़े नेता, अखिलेश यादव भले खुलकर खुद कुछ ना कह रहे हों, लेकिन वो भी अपर्णा यादव के इस रवैये से बेहद नाराज़ हैं। जबकि अभी परिवार में अखिलेश यादव के कजिन भाई की शादी सैफई में हुई थी, अपर्णा और प्रतीक दोनों वहाँ पर गए थे, पाँव छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिए थे। इन सब के बीच में फिर कयास चले थे कि हो सकता है अपर्णा 27 के पहले समाजवादी पार्टी में वापस आ जाएं, सपा उनको कैंट से या कहीं से चुनाव लड़ा दे, लेकिन वो सारी तमाम अटकलें खत्म हो गई। अब वो बीजेपी में कितना फ्रूटफुल साबित होंगी ये समय बताएगा। लेकिन ये बात जानिए कि कोई नेता जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर आता है तो उसके पीछे उसका सियासी कद क्या है, उसके पीछे कितना वोट बैंक है, उसके पीछे कौन से समाज के लोग हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और इसी के आधार पर टिकट भी तय होता है। अपर्णा यादव जब सपा छोड़कर आई थी तो क्या उनके पीछे यादव वोट बैंक था, इस वजह से उन्हें लिया गया? नहीं। अपर्णा यादव के पास कोई यादव कोर वोट बैंक नहीं था जो उनके साथ सपा छोड़कर उनके पास आया हो। उनके साथ जो एक टैग है वो सिर्फ मुलायम सिंह यादव की बहू होने का है। यही उनका राजनीतिक जो पहचान है, यही उनकी राजनीतिक शुचिता है। लेकिन समाजवादी पार्टी का झंडा जलाने के बाद अपर्णा यादव अब समाजवादी पार्टी में भी कटघरे में हैं। अब किस तरीके से उनके खिलाफ प्रदर्शन होगा, किस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार उन पर, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, हिरासत में ले जा रहे हैं सपा के कार्यकर्ता अपर्णा के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर के, और उनके घर की भी सेंसिटिविटी को जो है अपर्णा की वो बढ़ा दिया गया। और अपर्णा खुद अब सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने से बच रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक बड़ी मिसहैपनिंग हो गई है और उसका खामियाजा बहुत बड़ा उन्हें चुकाना पड़ेगा। क्या लगता है आपको अपर्णा की इस हरकत के पीछे क्या उनकी सोच रही होगी? बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा।
फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।